हाँ जी, एक्सपेंसेस दो तरीके के होते हैं, ठीक है। एक होता है प्रत्यक्ष, जिसे कौन सा एक्सपेंसेस बोलेंगे, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, यानी कि प्रत्यक्ष खर्चे। एक होता है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, एक होता है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इन दोनों को बुला लेना यार कमलेश, दोनों सुन लेंगे। एक हो गए डायरेक्ट एक्सपेंसेस और एक हो गए इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। दो तरह के खर्चे होते हैं। अब तक आपने जितने भी खर्चे हैं टैली में, मैंने जो एंट्री आपसे करवाई है वो सारे खर्चे आपने कहाँ ट्रांसफ़र किए हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में ट्रांसफ़र किए हैं, क्योंकि मैंने वही बताया है। लेकिन अब मैं आपको समझाता हूँ कि कुछ ऐसे भी खर्चे होते हैं जिसे आप इनडायरेक्ट में ना लेकर किस में लेंगे, डायरेक्ट में लेंगे। तो डायरेक्ट में कौन से खर्चे जाएंगे और इनडायरेक्ट में कौन से खर्चे जाएंगे, ये हमें देखना है। तो इसका एक एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ, एग्जाम्पल समझना। जैसे कि मान लो मेरी एक फैक्ट्री है, फैक्ट्री में क्या होता है, फैक्ट्री में माल आपका बनता है। ये फैक्ट्री हो गई मेरी, जहाँ मैं माल को बनाता हूँ। माल बनकर मेरा कहाँ पर चला जाता है, मेरे ऑफिस में चला जाता है, शोरूम पे आ जाता है। ये हो गया ऑफिस या शोरूम। और फिर शोरूम से वो किसके पास चला जाता है, कस्टमर के पास चला जाता है, ठीक है। अब बहुत ध्यान से समझना इस पूरे एग्जाम्पल को। फैक्ट्री में मेरा माल बनेगा, तो माल बनने के लिए पहले मैं कच्चा माल भी खरीदूंगा, जिसे हम रॉ मटेरियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रॉ मटेरियल, कच्चा माल खरीदना, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये मेरा फ़ोन है, ठीक है। अब इस फ़ोन में प्रोसेसर है, इस फ़ोन में कैमरा है, इस फ़ोन में रैम है, बहुत सारी चीज़ें हैं। अलग अलग चीज़ें अलग अलग लोगों से खरीदता हूँ, खरीद के कहाँ लेकर आता हूँ, फैक्ट्री में लाता हूँ, और फैक्ट्री में उन सभी चीज़ों को एक साथ बना के क्या बना देता हूँ, फ़ोन बना देता हूँ। तो यहाँ पे मान लेते हैं एक व्यक्ति खड़ा है जिसे हम सप्लायर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सप्लायर। सप्लायर कौन होते हैं, वो व्यक्ति जो हमें माल बेचता है। वो व्यक्ति जो हमें माल बेचता है वो कौन कहलाएगा, सप्लायर कहलाएगा। सप्लायर से मैंने माल परचेज कर लिया। माल परचेज करने को मैं बोल रहा हूँ रॉ मटेरियल। कच्चे माल को क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, रॉ मटेरियल परचेज कर लिया साहब। अब मान लो ये जो मैंने रॉ मटेरियल परचेज किया, ये मैंने कहीं दूर से परचेज किया, ठीक है। अब वो जो मैंने रॉ मटेरियल दूर से परचेज किया है उसको मैं फैक्ट्री तक लेकर भी तो आऊँगा। मान लो ये मैंने कोटा से खरीदा है। कहाँ से खरीदा, कोटा, जोधपुर, उदयपुर। वहाँ से कहाँ लेकर आऊँगा, जयपुर में लेकर आऊँगा। तो जयपुर में लाने के लिए मैं दो खर्चे करूँगा बच्चों। एक खर्चा करूँगा लेबर का, लेबर समझते हैं, मजदूरी, ठीक है। और दूसरे डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल टोल लग जाएगा, टोल, ऑक्ट्रॉय, बहुत सारे खर्चे होते हैं जो रोड के बीच में ट्रांसपोर्टेशन के होंगे। किसके होंगे, ट्रांसपोर्टेशन के। अब मेरा माल कहाँ आ चुका है, फैक्ट्री में आ चुका है। कहाँ आ चुका है, फैक्ट्री के गेट पर आ गया है। अब फैक्ट्री के गेट से मेरा माल एंटर करता है, एंटर करके कहाँ आ गया, फैक्ट्री में आ गया। अब फैक्ट्री में मेरा माल बनता है तो कुछ खर्चे होते हैं जिसे हम मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस। मैन्युफैक्चरिंग का मतलब वो सभी खर्चे जो किसी प्रोडक्ट को बनाने में किए गए हैं। वो सभी खर्चे जो किसी प्रोडक्ट को बनाने में किए गए हैं, वो खर्चे कौन से हो गए, मैन्युफैक्चरिंग खर्चे। या मेरा प्रोडक्ट बनकर तैयार हो गया, फैक्ट्री में बन चुका है। अब फैक्ट्री से मेरा माल कहाँ जाएगा, ऑफिस में जाएगा। आज आप बाइक खरीदने जाते हो, कार खरीदने जाते हो, या कोई भी चीज़ खरीदने जाते हो, मोबाइल खरीदने जाते हो, ये बगल में ओप्पो वीवो का शोरूम है। ओप्पो वीवो पे जब आप जाते हो तो एक ब्रांड का, एक मॉडल का एक एक फ़ोन होता है उन लोगों के पास में। अब आप क्या समझते हो, ओप्पो के पास उस मॉडल का एक ही फ़ोन होगा क्या, नहीं, बहुत सारे होंगे, बहुत सारे होंगे, लाखों की तादाद में होंगे। लेकिन वो लाखों की तादाद में ऑफिस या शोरूम पे नहीं होते, वो कहाँ होते हैं, फैक्ट्री में होते हैं। कहाँ होते हैं, फैक्ट्री में, जहाँ बनते हैं वहीं होते हैं। लेकिन वहाँ से कुछ कुछ हिस्सा कहाँ आता रहता है, ऑफिस या शोरूम पे आता है। तो अब ऑफिस के भी खर्चे होंगे, ऑफिस का रेंट होता है, ऑफिस में कुछ लोग रखोगे तो ऑफिस की सैलरी होगी, बिजली का बिल होगा, बहुत सारे खर्चे होते हैं जो किसके होंगे, ऑफिस के होंगे, ठीक है। यहाँ तक। इसके बाद अब यहाँ से सीधा माल जाता है कस्टमर के पास में। लेकिन कस्टमर के पास पहुंचते पहुंचते अब एक बात बताओ, इसका
आईफोन 15 आ चुका है मार्केट में, मान लेते हैं आईफोन 15 वैसे आ भी चुका है, ठीक है, आईफोन 15 मार्केट में आ गया। ये बात आपको कैसे पता चली? मार्केटिंग से। किससे पता चली? मार्केटिंग से। उस व्यक्ति ने आईफोन 15 अपने ऑफिस में रख दिया, एप्पल वाले ने। अब वो ये चाह रहा है कि ये फोन मैं मार्केट में बेचूंगा, तो यहां से लेके यहां कस्टमर तक पहुंचने के बीच में मुझे क्या करना पड़ेगा? कुछ एडवर्टाइजमेंट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? एडवर्टाइजमेंट। तो यहां एक खर्चा और हो जाता है एडवर्टाइजमेंट का। या हो सकता है सेल्समैन अपॉइंट कर लूं मैं। कौन अपॉइंट कर लूं? सेल्समैन। जैसे कि मैंने शोपाल इसको बोला, यार शोपाल एक काम कर, अपन ने एक नया प्रोडक्ट बनाया है। अब वो जो प्रोडक्ट है, मैंने एक साबुन बनाया है। अब यार ये साबुन जो है नया प्रोडक्ट है, लोग जानते नहीं है। एक काम कर, तू मार्केट में जा और इस साबुन के बारे में लोगों को जानकारी दे, बता। हो सके तो ये साबुन फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों को दे। कई बार होता है आप कहीं बैठे होते हैं तो लोग फ्री में अपना प्रोडक्ट दे जाते हैं। वो क्यों दे जाते हैं? ताकि हम लोग उस प्रोडक्ट के बारे में जान सकें। सैंपल जिसे हम बोलते हैं, ठीक है। तो यहां पर सैंपल के भी कुछ खर्चे हो जाते हैं, कुछ एडवर्टाइजमेंट के। अब ये सारे जो खर्चे हुए हैं, ये सारे खर्चे आपको एक्सपेंसेस में डालने। अब क्वेश्चन ये उठता है कि इन सभी खर्चों में कौन से खर्चे डायरेक्ट में जाएंगे और कौन से खर्चे इनडायरेक्ट में जाएंगे। एक बार इसको लगाना है यहां से। कौन से खर्चे डायरेक्ट में जाएंगे और कौन से खर्चे इनडायरेक्ट में जाएंगे। तो अब तक मैंने आपको जो बताया वो क्या बताया? सारे खर्चे आप कहां ले रहे थे? इनडायरेक्ट में लेते। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना। आप अब तक खर्चे इनडायरेक्ट में इसलिए ले रहे थे क्योंकि अब तक सारे खर्चे मैं यहां से शुरू कर रहा था, है ना। रेंट की खर्चे की एंट्री कर रहे थे, सैलरी कर रहे थे, बिजली का बिल कर रहे थे, बहुत सारे खर्चे कर रहे थे। तो मैं अब तक आपको यह मानते हुए करा रहा था कि सारे खर्चे कहां से शुरू हुए हैं? आपके ऑफिस से। ऑफिस से पहले के जितने भी खर्चे होंगे, फैक्ट्री में बनने का मैन्युफैक्चरिंग का खर्चा, फैक्ट्री में आपका माल आया उसका ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा, चूंगी, टोल, ये सारे खर्चे कहाँ जाते हैं? डायरेक्ट एक्सपेंसेस में जाते हैं। तो ये याद रखिएगा कि ऑफिस से पहले के खर्चे, यहां तक के खर्चे कहाँ जाते हैं? डायरेक्ट में। और यहां के बाद के सारे खर्चे कहां जाते हैं? इनडायरेक्ट में। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, ठीक है। तो खर्चों को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। तो अब मैं आपको जब भी खर्चे बोलूं, जैसे मैंने आपको बोला कि फैक्ट्री रेंट, फैक्ट्री का किराया, तो आप किस में लोगे? डायरेक्ट में, इनडायरेक्ट में? डायरेक्ट में लोगे। मैं कह रहा हूं मशीन के ऊपर मैंने रिपेयर का खर्चा कराया, मशीन मैंने ठीक करवाई, वो खर्चा कहां लोगे? डायरेक्ट में लोगे। क्योंकि फैक्ट्री में किए गए खर्चे कहां जाएंगे? डायरेक्ट में। और ऑफिस में किए गए खर्चे जाएंगे इनडायरेक्ट। दैट इज द डिफरेंस, ठीक है। यहां तक ओके। ये चार्ट आप लोग उतार लीजिए, उतारिए। यश कहाँ गया बैग रख के? क्यों? तो बुलाओ उसको। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का डिफरेंस एक्सपेंसेस में।
चाहो तो इसमें आप लिख लेना, ये खर्चे, ये हो गया आपका डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये तीनों खर्चे आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गए। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, ये आपका डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गया। ऑफिस रेंट, ऑफिस सैलरी, ऑफिस से रिलेटेड खर्चा आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गया। और ऑफिस से कस्टमर के बीच में जितने भी आप एडवर्टाइजमेंट या किसी भी तरीके का सेल्स से रिलेटेड खर्चा करते हैं, तो ये आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ये तुमसे कोई भी पूछ लेगा, ये इंटरव्यू में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। एक्सपेंसेस कितने तरीके के होते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन से होते हैं और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन से होते हैं, सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। तो माल कहाँ, कहीं तो बना ही रहा होगा। अब तो कह रहा है मेरा तो ऑफिस ही नहीं है, जहाँ बनाता हूँ वहीं बेच देता हूँ, ये भी तो संभव है। आज हम एक छोटे व्यापारी हैं, अब जैसे मैं आपको बताऊं, ये जो आपके ब्रेड और टोस्ट आते हैं वो वहीं बनाते हैं वहीं बेच देते हैं, ठीक है। अगर मैं आपको ब्रेड और टोस्ट, ब्रेड जहाँ बनती है, टोस्ट जहाँ बनते हैं वहाँ ले जाऊं, तो ब्रेड और टोस्ट पहली बात तो आप खाना बंद कर दोगे, किसी कीमत पे नहीं खाओगे, ठीक है ना। चलो छोड़ते उस सब बातों को। अब मैं मान लो ब्रेड वाले के वहाँ पर गया, मैं गया हुआ हूँ, मेरे एक क्लाइंट है जहाँ पर मैं 2:30-3 बजे कई बार उसके पास में गया हुआ हूँ, क्योंकि कुछ कैलकुलेशंस करनी होती है। तो अब होता क्या है, उसका एक रूम है, उसी में उसने भट्टी लगा रखी है, उसी में क्या लगा रखी है, भट्टी। उसी भट्टी में ब्रेड, टोस्ट, आपका वो पेटीज, ये सब वो बनाता है। और वहीं से ही उसके पास में कुछ लोग आते हैं और कार्टून के कार्टून खरीद के चले जाते हैं। अब उस रूम का भी रेंट है, भट्टी का खर्चा है, 4-5 लोग उसने लगा रखे हैं, उसके खर्चे हैं। तो ये आप कहाँ लोगे बताइए, भट्टी का खर्चा, बनाने का जो, ये डायरेक्ट ही है सारे। ये कौन से खर्चे हैं, डायरेक्ट खर्चे, ठीक है। यहाँ तक मैन्युफैक्चरिंग करने तक के खर्चे बिल्कुल दिमाग में सेट कर लो। किसी भी प्रोडक्ट को बनाने तक के खर्चे कौन से होते हैं, डायरेक्ट, और बनने के बाद कस्टमर के पास तक पहुंचने के सारे खर्चे इनडायरेक्ट। ये क्लियर कर लो माइंड से, ठीक है यहाँ तक, ओके। अब वो जो मैं आपको पीडीएफ दिखा रहा था, कहाँ गई यार वो, बातें नहीं। ये देखो, वाह, इसने तो गजब की बात बोल दी। इसने बोल दी व्यापार में जो प्रत्यक्ष रूप से खर्चे किए जाते हैं वो प्रत्यक्ष खर्चे कहलाते हैं। आएगा मजा, क्या कह रहे हैं? तो ये कुछ नहीं है, नॉर्मल डेफिनेशन है। मैंने जो आप लोगों को एग्जांपल कराया आपको ऐसे समझना है। अच्छा, इनकम भी सेम ही चीज़ होती है। इनकम भी क्या होता है, सेम ही। आप इसी एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट को इनकम में भी ले सकते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग तक अगर कोई इनकम है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, चीनी बनती है, शुगर किससे बनती है, गन्ने से बनती है, शुगर केन से बनती है। तो क्या करते हैं, वो गन्ने को पीसते हैं, तो गन्ने का जो कचरा है, आप जूस पीने जाते हो तो वो गन्ने का कचरा निकलता है, वो भी बिकता है, मोलासेस बोलते हैं उसको, वो भी क्या होता है, बिकता है, काम आता है। वो किसके काम आता है, चारे के काम आता है, हाथी वाथी को खिलाते हैं वो, समझ रहे हो। तो अब वो जो चारा है वो भी बिक रहा है। अब हुआ क्या, मेरा चीनी की फैक्ट्री है, मैं वहाँ चीनी बनाता हूँ। अब वहाँ जब मैंने चीनी बनाई, चीनी में मैंने गन्ना खरीदा, तो गन्ना मेरा डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गया। गन्ने को मैं फैक्ट्री में लेकर आया, उसका गाड़ी भाड़ा मेरा डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गया, सब हो गए। फैक्ट्री में मेरा गन्ना आ चुका है, अब मेरा गन्ना प्रोसेस हो रहा है चीनी के लिए। तो गन्ने का जो कचरा है वो बहुत मोटा इकट्ठा हो गया मेरे कॉर्नर पे,
पूरे कचरे को मैंने मान लो फॉर एग्जाम्पल 1 लाख रुपए का बेच दिया, बिकता है वो गन्ने का कचरा मैंने 1 लाख रुपए का बेच दिया, तो बेचने पर तो खर्चा हुआ नहीं है, ये तो क्या है, ये इनकम। अब जैसे खर्चे दो तरीके के होते हैं, एक डायरेक्ट होता है और एक इनडायरेक्ट होता है, वैसे इनकम भी दो तरीके की होती है, एक डायरेक्ट होती है और एक इनडायरेक्ट होती है। तो सोचो वो गन्ने का कचरा जो मैंने बेचा वो मेरी डायरेक्ट इनकम है या इनडायरेक्ट इनकम है? डायरेक्ट है, क्योंकि वो भी किसके दौरान हुई है? मैन्युफैक्चरिंग के दौरान हुई है। तो मैन्युफैक्चरिंग के दौरान, बनाने के दौरान किसी भी तरीके के खर्चे, किसी भी तरीके की इनकम क्या कहलाती है? डायरेक्ट कहलाती है। इसे स्क्रैप ऑफ सेल बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? स्क्रैप। स्क्रैप मतलब अवशेष। ठीक है यहां तक? ओके, बस आज के लिए इतना ही। हाँ, छोटा सा दिमाग है, बहुत है। ठीक है, चलो।